नमस्कार, जयशंकर। नाम मोहित शर्मा। पिता का नाम स्वर्गीय रणदीप शर्मा। एड्रेस वार्ड नंबर 12, बिश्ना। 18 साल के इस बच्चे का शव बलोलखंड इलाके से कल मिला। इसकी उम्र मात्र 18 साल है। जीवन में इसने 18 साल की आयु में आखिरकार पाया तो क्या पाया? मृत्यु। और मृत्यु देने वाले ड्रग्स माफिया आपके, हमारे और समाज के अनेक बच्चों की जान ले रहे हैं। आप जानते हैं कैसे? ड्रग्स से। आपके बच्चों के, नौजवानों की जिंदगी का फैसला बलोलखंड इलाके में बैठे हुए गुज्जरों के कुल्लों में ड्रग्स माफिया करती है। 18 साल की जिंदगी, कैरियर, और इस समय आप पूछें इनके माता पिता से कि आखिरकार इसने क्या खोया है। अपनी जिंदगी की कमाई, अपनी पूंजी, अपना इकलौता बेटा। आपके घर में आपका बच्चा है, कितना प्यार करते हैं अपने बेटे से, अपने बेटी से। 18 साल के बच्चे की जब जान चली जाएगी ओवरडोज से, अन्यथा जहर बेचने वाले आकाओं की वजह से, तो आप पर क्या बतीत होगी? ये बात ना तो आप समझ सकते हैं ना हम। हाँ, वो मां जरूर समझ सकती है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है। जिसका बेटा था वो हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन बलोलखंड इलाके में अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, जो एक और 90 बच्चे की तलाश में हैं कि दोबारा किसकी जान जो है लेनी है। एक और आपके बच्चे की, हमारी, आपकी, किसी के बच्चे की जिंदगी की तलाश कर रहा है कि दोबारा अब दूसरे बच्चे की जान कब जाएगी, कब हम चिट्टा जहर उसे देंगे। सरकार, पुलिस इस समय काम कर रही है ड्रग्स माफिया को समाप्त करने के लिए। अगर हमारे नौजवान ही नहीं रहे तो हमारे जम्मू कश्मीर का विकास क्या होगा? हमारे यूथ ही नहीं रहा तो हमारे जम्मू कश्मीर का विकास क्या होगा? हमारे नौजवान ही नहीं रहे तो कौन समाज उन्नति हमारा जम्मू कश्मीर कब करेगा? जो प्रश्न है, क्योंकि अब बलोलखंड इलाके में बैठे हुए गुज्जरों के कुल्लों में आपके बच्चों का जिंदगी का फैसला किया जाता है। ड्रग्स बेचने वाले आका आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला करते हैं, क्योंकि जितना ड्रग्स उस इलाके में बिकता है उतना ही लोगों की जानें बलोलखंड इलाके में नौजवानों की जाती हुई नजर आती है। प्रश्न है, हम पुलिस से भी यही सवाल प्रश्न रखना चाहेंगे कि आखिरकार अवैध रूप से बसे हुए बलोलखंड इलाके में जहर बेचने वाले आकाओं की गिरफ्तारी कब होगी? जहर बेचने वाले आकाओं को उस जगह से कब उठाया जाएगा? जहर बेचने वाले आकाओं जो आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला करते हैं, उस पर कड़ा एक्शन कब होगा? कड़ा एक्शन हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन प्रश्न और सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार कब तक
इसका कारोबार चलेगा। महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब तक जब तक हमारी आम पीढ़ी, हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी। कल मैंने आपके समक्ष एक रहस्यमय तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में बलोल खड़े इलाके में एक शव की न्यूज दिखाई थी, जहां उस समय इस बच्चे की पहचान नहीं की गई थी और इस बच्चे की पहचान इस समय कर ली है कि इसका नाम मोहित शर्मा है। ये वार्ड नंबर 12 बिश्ना इलाके के रहने वाले हैं। और हमारा यही प्रश्न था पुलिस से भी, प्रशासन से। अब तो असेंबली में भी मंत्रीगण ड्रग्स पर आवाज उठाते हैं। धड़ल्ले से कारोबार बलोल खड़े इलाके में होता है, ये हम नहीं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के मंत्री ही आवाज उठाते हैं। लेकिन उस इलाके से ड्रग्स की कीमती कम हो गई है, पुलिस के प्रेशर से, पुलिस के डर से, बिल्कुल सही है। लेकिन मौत का आंकड़ा उस इलाके से बंद नहीं हुआ। इस महीने में बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने हजारों बच्चों की जान बचाई है। जी हां, हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने हजारों बच्चों की जान ड्रग्स माफियों से बचाई है, क्योंकि उस इलाके में जो भी नौजवान पाया जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर माता पिता के हवाले, अन्यथा उसे सीधा सेंट्रल जेल भेजती है ताकि नशे से दूर रहे और छोड़ पाए चिट्टा जहर। लेकिन पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसकी हम भी तारीफ करेंगे और करते भी हैं। लेकिन उस इलाके से नशा बेचने वालों की आबादी कम हो सकती है, लेकिन बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ तो चिट्टा जहर, जिससे सेवन कर ना जाने रोजाना ही हमारे बच्चों की जान जा रही है। एक न्यूज नहीं है, एक संदेश भी है, क्योंकि एक न्यूज जो हम हफ्तों में एक जरूर दिखाते हैं 15 महीने दिन में, जहां पर बलोल खड़े इलाके से एक जान जाती है। उस जान के साथ कई जिंदगी जुड़ी होती है। इनके फादर साहब पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक बहन है, एक माँ है। अब माँ जो है किसके सहारे जिंदगी जिएगी। एक जीवन के साथ फैमिली का पूरा जीवन जुड़ा होता है और ना जाने कितने ही जाने जो है ड्रग्स माफिया लेते हुए नजर आते हैं। हम यही अपील करेंगे प्रशासन से, पुलिस से। हमारी जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन एक तरक्की में हमारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस समय फेल है। वो तरक्की है कि इस समय हमारी जम्मू कश्मीर इलाके से नशा बंद नहीं हुआ। आज भी हमारे नौजवानों को नशा हमारे बच्चों के नसों में भर दिया जाता है और आए दिन हमारे बच्चों की जानें जा रही है। ये खाली बलोल खड़ी इलाके से एक जान नहीं गई है, जम्मू कश्मीर राज्य के अलग अलग जगहों से आप देखते हैं। मेरे जैसे पत्रकार हमेशा आपको एक खबर दिखाते हैं कि ओवरडोज की वजह से जाने गई है और इसका सिलसिला चलता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की साजिश है कि हमारे नौजवानों को तबाह किया जाए और पाकिस्तान के साथ समर्थन देते हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं बलोल खड़ी इलाके में, जो चिट्टा जहर बेचकर हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं। अब तो हमारे मंत्री साहब चंद्र प्रकाश गंगा जी भी कह के ये थक चुके हैं। असेंबली में भी उन्होंने बात रखी थी कि मेरे घर के सामने ड्रग्स बिकता है, बेचने वाले गुज्जरों के कुल्लू में पाए जाते हैं। आखिरकार अवैध रूप से बैठना, क्यों इसका कारोबार बंद नहीं हो रहा? ये हमारे मंत्री साहब कहते हैं। हालांकि आपने बयान सुना होगा कुछ दिन पहले, महीनों पहले, जहां पर उन्होंने असेंबली में अपनी बात रखी थी। अब फिर से ये सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी इन लोगों पे कार्रवाई हो, कानून सख्त बनाया जाए। इन लोगों की जमानत तक नहीं होनी चाहिए, तभी जो है लगाम लगाई जा सकती है। पुलिस अरेस्ट करती है, फिर छूट जाते हैं, फिर कारोबार करते हैं, पुलिस फिर से अरेस्ट करती है, फिर छूट जाते हैं, फिर कारोबार करते हैं। अब छूटने और अंदर
होते होते ये थक चुके हैं, लेकिन इसका कारोबार करते हुए ड्रग्स माफिया के थकते नहीं। इन लोगों के लिए क्या सजा हो, जनता अपनी राय पुलिस के समक्ष रखे, प्रशासन के समक्ष रखें। ड्रग्स माफियाओं से मात्र एक कम्युनिटी बच्ची की जान नहीं जा रही है। मेरा मानना है कि जब से मैं आपको बलौरखड़ इलाके से खबरें दिखाता हूं, कोई ऐसा कोई कम्युनिटी का बच्चा नहीं बचा, कोई धर्म का बच्चा नहीं बचा। जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उसकी जानें नहीं गई, और जान लेने वाले बैठे हुए हैं बलौरखड़ इलाके में, जहां आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला करते हैं चिट्टा जहर बेचकर। अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। और मोहित शर्मा जी, जो कि बिश्ना के 12 नंबर इलाके के रहने वाले हैं, आप इनके लिए ओम शांति लिखें। महादेव इनकी आत्मा को शांति दे। एक माँ है, एक उनकी बहन है बस, और माँ जिस सहारे के वजह से जो है अभी तक जिंदा थी। इस बेटे को जो है उन्होंने बाहर भी कहीं काम के लिए भेजा था, लेकिन फिर से बेटा घर आता है। लेकिन वो गुनहगार और लोग जो आपके बच्चों को इसकी लत लगाने के लिए इस समय घूम रहे हैं, उन पर आप ध्यान रखें। इस समय सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो नौजवानों को, आपके बच्चों को। माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के जो निवेदन है, आपका बच्चा इस समय कौन सी संगत पे है, किसके साथ है, उसका खास तौर पर आप ख्याल रखें। बुरी संगत होगी, अगर किसी एक ड्रग्स माफिया अन्यथा ड्रग्स लेने वाले के चपेट में अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व पाया जाता है, उसके साथ रिलेशन बनाया हुआ, तो आप समझिए कि आपका बच्चा भी अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, क्योंकि ये ओवरडोज की और ड्रग्स की उम्र मात्र 2 साल या 3 साल जिसके आदि है, मात्र 2 साल तक ही इसका सेवन कर पाते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओम शांति लिखे मोहित शर्मा जी के लिए, और अपनी राय आप जरूर दें। बलौरखड़ इलाके में गुजरों को कुल्लों में जो आपकी जिंदगी, आपके बच्चों का फैसला चिट्टा जहर बेचकर किया जाता है, जिसके वजह से आपके हमारे परिवार अन्यथा समाज के बच्चों की जाने जा रही है। पुलिस को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे रहते हैं, हम भी पुलिस के साथ रहते हैं। वो जहां हमें कॉल करते हैं, कृष्णा जी इस जगह से हमने इतने लोगों को अरेस्ट किया है, प्रेस नोट के माध्यम से। सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमेशा हफ्तों में एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तार करने तक सीमित है। लेकिन ड्रग्स का कारोबार यहाँ से बंद नहीं हो पा रहा। क्या वजह है, किस कारण से नहीं बंद हो पा रहा है, इस पर आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति लिखे मोहित शर्मा के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शंकर।